करा हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में सिंपली डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई क्लर्क मेंस के वेटिंग लिस्ट डेटा के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जो है जोन वाइज की पूरी एनालिसिस करूंगा कि यानी कि जोन वाइज के ईस्ट जोन में, वेस्ट जोन में, नॉर्थ जोन में कि कितने तक वेटिंग लिस्ट जा सकता है, कितने तक वेटिंग लिस्ट नहीं जा सकता है। तो गाइस, मेरे पास यानी कि मेरे पोर्टल पे बहुत सारे कमेंट आ गए थे इससे रिलेटेड, तो इसलिए मैं कई सारे कमेंट को देखते हुए ये वीडियो मेरे को क्रिएट करना पड़ा। तो गाइस, आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों का लाइक ही जो है मेरे को नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है इंस्पायर करता है। तो गाइस, वीडियो को जरूर लाइक करते हैं। जो भी न्यू कैंडिडेट मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम गाइस आपसे जो है टॉपिक स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस के बारे में बताएंगे। अगर मोर डिटेल अगर चाहते हैं, मोर डिटेल की सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने टेलीग्राम पे सारी डिटेल्स वगैरह जो है प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमारे टेलीग्राम पे बहुत सारे डेटा जो पड़ा है जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे गाइस, जो स्टूडेंट लोगों का डाउट है, तो कई सारे स्टूडेंट लोगों ने पूछा है क्या आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो मैं बताऊंगा कि कितने नंबर वालों का जो है वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है। तो इसमें गाइस जो है जोन वाइज भी डिपेंड करता है। ऐसा है नहीं कि आप जो है यूपी से हैं, चाहे असम से हैं, चाहे आपका जो है कर्नाटका से हैं, तो वहाँ की कुछ वेटिंग लिस्ट की क्राइटेरिया अलग होती है और यहाँ की वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया कुछ अलग होती है। जैसे कि यूपी में कुछ ज्यादा है, कर्नाटका में थोड़ा कम है, महाराष्ट्र में थोड़ा और ज्यादा है, अंडमान निकोबार में जो है बहुत ज्यादा है। तो मैं इसकी पूरी एनालिसिस करूंगा कि वहां के कितने स्कोर अगर कम है कट ऑफ से, तो आप लोगों का जो है वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अनकंप्लीट वॉच करने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। फिर हम वेटिंग लिस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और कट ऑफ से कम स्कोर वालों की उम्मीद है कि नहीं है। तो कई सारे स्टूडेंट इसी बात में कंफ्यूजन है कि हम लोगों का वेटिंग लिस्ट कब आ सकता है, कब नहीं, हम लोगों का नंबर इतना कम है। सर्कल वाइज ब्रेकडाउन के बारे में बात करेंगे कि ईस्ट के लिए बात करेंगे, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के लिए, तो ये वहां की कितने तक प्रोसेस में जा सकता है। और कुछ स्टूडेंट लोगों के कॉमन डाउट है, तो कुछ कॉमन डाउट है, तो ये जो है सुपर थैंक्स वाले हैं, तो उनको मेरी वेबसाइट पे, तो मैं उनके लिए भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा, तो आप लोगों को भी इसमें बेनिफिट हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए वेटिंग लिस्ट वालों के लिए, तो वेटिंग लिस्ट वालों के लिए कितना वेट करना चाहिए, कितना नहीं, तो इसकी पूरी एनालिसिस करूंगा। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी जो है लॉन्ग हो सकती है सारे टॉपिक को बताने में, तो अगर पूरी देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे सिंपली गाइस सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, इसके जो एग्जाम हुए थे आपके अप्रैल में हुए थे, इसके रिजल्ट आपको 11 जून को रिलीज किए गए और कई सारे सर्कल में तो एलपीटी और डीवी के डेट भी आ गए हैं स्टूडेंट लोगों के। कई सारे सर्कल में कुछ एलपीटी और डीवी कुछ सर्कल में हो चुके हैं। तो एसबीआई का ये फंडा है कि जो है एक साथ जो है डीवी एलपीटी नहीं करा रहा है, वो जो है आगे पीछे जो है लोगों को जो है मेल चाहे एसएमएस सब भेज रहा है, उनको अपडेट दे रहा है कि आप लोगों का इस तारीख जो है एलपीटी होगा, डीवी होगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि लोगों का जो सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद जो भी वेटिंग लिस्ट बचती है किसी भी स्टेट में, तो इसमें क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट अगर डिजाइन कर देते हैं या तो उनका नहीं हो पाता है, या तो उस स्टेट की वैकेंसी जो है खाली रह जाती है, तो वहां से जो है वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है। तो वेटिंग लिस्ट में उनको मौका दिया जाता है जिनके जो है कट ऑफ से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक जिनके कम है, 5.5 नंबर तक कम है, तो उनको मौका दिया जाता है। तो उसमें एसबीआई जो है 3 जो है वेटिंग लिस्ट जो है रिलीज करती है। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, सेकंड वेटिंग लिस्ट, थर्ड वेटिंग लिस्ट। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जो है मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों का जो चांस रहता है सिलेक्शन के लिए। सेकंड वेटिंग लिस्ट कुछ हाई नंबर के लिए होता है। थर्ड वेटिंग लिस्ट कुछ ज्यादा हाई नंबर के लिए होता है। तो यहाँ पे गाइस सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वेटिंग लिस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि इसमें जोन वाइज वेटिंग लिस्ट जो है रिलीज किया जाता है। जैसे कि ईस्ट जोन के लिए अलग होगा, वेस्ट जोन के लिए अलग होगा और नॉर्थ जोन के लिए अलग होगा और साउथ जोन के लिए अलग होगा। अब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट की जो क्राइटेरिया रखी गई है, अगर जिन भी स्टूडेंट लोगों के 0.5 से लेके 3.5 नंबर तक अगर जिनके कम है, तो उनको फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जो है रिलीज किया जाएगा। और उसके बाद जो है सेकंड वेटिंग लिस्ट में उन कैंडिडेट लोगों को रिलीज किया जाएगा जिसके 3.5 नंबर से लेके 4.5 नंबर के बीच में जिनके डिफरेंस है, वो सेकंड वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं। और थर्ड वेटिंग लिस्ट में 4.5 से 5.5 तक, जो कि मैंने कई सारे वीडियो में इसके बारे में अपडेट किया था। तो जो भी स्टूडेंट देखे होंगे तो उनको मालूम होगा, जो नहीं देखे होंगे तो उनको नहीं मालूम होगा। तो ये तो फंडा हुआ है वेटिंग लिस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे भी बता दूं कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग के साथ, क्योंकि कई सारे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग साथ देखिए ना, पटना सर्कल का मैं बता दूं। पटना सर्कल में जो है 3.5 मार्क्स तक वेटिंग लिस्ट जो है
प्रीवियस ईयर में लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिनके जो है 3.5 नंबर तक कम थे, तभी पटना सर्कल में लोगों का सिलेक्शन कर लिया गया था। और भोपाल सर्कल में जो है 4.5 नंबर तक लोगों का सिलेक्शन हुआ था। इससे मालूम होता है कि जो एमपी वाले स्टूडेंट है उनको जो है कट ऑफ अगर 4.5 नंबर से प्लस अगर है तो उनको मौका जरूर दिया जाएगा, और पटना वालों को 3.5 नंबर से अगर ज्यादा है तो उनको जरूर मौका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जारी किया जाएगा। क्योंकि जानते हैं ना कि जो भोपाल सर्कल से इसमें बताया गया है वो फर्स्ट ही वेटिंग लिस्ट में जो है 4.5 नंबर तक लोगों को मौका दिया गया है, क्योंकि वहां के कुछ स्टूडेंट मतलब कि मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों ने जो है जॉब को रिजाइन कर दिया, चाहे जॉब छोड़ दिया, कोई भी उनका रीजन पर्सनल रहा हुआ, तो इसके चलते जो है वेटिंग लिस्ट वहां ज्यादा देखने को मिला था प्रीवियस में। अब फिर यहाँ पे जो है सर्कल वाइज ब्रेक डाउन के लिए मैं बात करूं तो नॉर्थ जोन में, जैसे नॉर्थ जोन में आपका दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, में वेटिंग लिस्ट मूवमेंट धीमा है, लेकिन जो है वहां पे 3 से 4 मार्च तक जो है चांस है, 3 से 4 नंबर तक आप लोगों को मौका दिया जाएगा। जिनके जो है नॉर्थ जोन में जो भी स्टूडेंट हैं उनको 4 नंबर 4.5 नंबर तक उनको मौका दिया जाएगा वेटिंग लिस्ट के लिए। जो साउथ जोन से हैं उनको 3.5 नंबर तक मौका दिया जाएगा, और जो वेस्ट जोन के हैं उनको जो है 2.5 नंबर तक उनको मौका दिया जाएगा। जो सेंट्रल जोन से हैं उनको 5.5 नंबर तक मौका दिया जाएगा। तो ये सेंट्रल जोन के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि सेंट्रल जोन में आपका लखनऊ वगैरह भी आ जाता है, भोपाल वगैरह भी आ जाता है। तो इसलिए जो यूपी वाले हैं चाहे आप एमपी वाले हैं, तो जो भी ये सेंट्रल जोन में जो भी आते हैं, जो है सर्कल में जो भी स्टेट आते हैं, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो इस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग से उनको जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनको दिया जाएगा। कुछ यूनिक स्टेट है वहां पे कुछ ज्यादा नंबर जो है दिया जाएगा, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। अब हमारे से कई सारे स्टूडेंट लोगों ने जो कि उन्होंने वीडियो के माध्यम से पूछा है, 3 क्वेरी जो है इसलिए मैंने रखा है क्योंकि वो सुपर थैंक्स वाले हैं, तो इसलिए जो है आप लोगों को भी मैंने सोचा कि इसके बारे में भी अपडेट दे दिया जाएगा। तो देखिए गाइस, इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वेटिंग लिस्ट, जैसे कि वेटिंग लिस्ट पूछा है कि क्या वेटिंग लिस्ट वालों को लिए एलपीटी डीबी फिर से देना पड़ेगा। तो देखिए उनका जो सवाल है उन्होंने पूछा है, तो देखिए कुछ स्टूडेंट लोगों का जो है जो है एलपीटी डीबी हो गया है, मतलब कुछ स्टेट हमारे पास डेटा है, मैं डेटा को यही नहीं जो है राइट डाउन कर पाया। तो कुछ ऐसे जोन है, कुछ ऐसे सर्कल है वहां पे एलपीटी डीबी होने के बाद जो है हो चुका है, तब जो है रिजल्ट यहाँ मतलब रिजल्ट आया है। तो उस जो एलपीटी डीबी जिन कैंडिडेट लोगों का हो गया है, अगर कट ऑफ से 2 या 3 नंबर या चाहे 2.5 नंबर चाहे 1.25 नंबर कम है उनका, तब भी जो है उनको दोबारा एलपीटी डीबी देने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां पे एलपीटी डीबी नहीं हुआ है, कुछ सर्कल में जो एलपीटी डीबी नहीं हुआ है, और उसके बाद जिन स्टूडेंट लोगों के कट ऑफ से 1 नंबर 2 नंबर 2.5 नंबर 3 नंबर के डिफरेंसेज हैं, तो उसके बाद उनका होने के बाद तो उनका जो है एलपीटी डीबी कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब ये होता है। अब उसके बाद जो है उन्होंने पूछा है वेटिंग लिस्ट वालों के लिए ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, उन्होंने जो सवाल पूछा है। तो देखिए वेटिंग लिस्ट देखिए फाइनली सिलेक्शन के बाद ही तो मालूम होगा कि कहाँ से सीटें कितनी खाली हैं, कहाँ के कितने बंदे लोगों ने जो है रिजाइन किया, कहाँ पे कितने बंदों ने जो है जॉब को लेफ्ट किया। तो इसके अकॉर्डिंग से जो है आपका जो है 65 से लेकर 90 डे के बीच में वेटिंग लिस्ट जो है जारी किया जाता है। और फिर उसके बाद जो इसी के अंतराल में फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, सेकंड वेटिंग लिस्ट, थर्ड वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है। मैंने प्रीवियस का भी एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जो है 10वां महीने में प्रीवियस में हुआ था, फिर आपका जनवरी में हुआ था, फिर मई में हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग से आप अपने अकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे पूछे हैं कि अगर मेरे कट ऑफ से 4.5 नंबर कम है तो क्या मुझे चांस है कि नहीं चांस है। मैं जो है पंजाब से बिलोंग करता हूँ। तो देखिए उनका जो ये डाउट है, उनका अगर 4.5 नंबर है तो उनको थर्ड वेटिंग लिस्ट में मौका जो है दिया जा सकता है। तो इसलिए वो जो है थर्ड वेटिंग लिस्ट का जो है वेट करे। तो ओके, अब फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ बात करूंगा रियल कैंडिडेट लोगों के लिए। कुछ हमारे पास लोगों ने बताया है उनके मार्क्स जो है श्याम जी हैं, जो है पटना सर्कल से है। वो प्रीवियस में बताए थे कि मेरे जो है 2.5 मार्क्स कम थे और मेरा जो है मेरा सिलेक्शन जो है हो गया था पटना सर्कल में, प्रीवियस ईयर में बताए हैं। प्रिया हैं भोपाल सर्कल से, उनके जो है 3.5 नंबर कम थे, उनको सेकंड वेटिंग लिस्ट में उनका नाम आ गया था, उनका भी सिलेक्शन हो गया था। अमित है मुंबई सर्कल जोन से हैं, उनके जो है 2.5 मार्क्स कम थे, और तो उनका जो है सेकंड वेटिंग लिस्ट में आया, फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड वेटिंग लिस्ट में आया मुंबई सर्कल में। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ लोगों ने भी एग्जांपल के तौर पे बताया है। तो इसके अकॉर्डिंग से मालूम होता है कि जो है वेटिंग लिस्ट आप लोगों को जो है 90 दिन तक, माने 90 दिन से पहले आपको मिलने का
पूरा चांस है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 7 नंबर तक कौन से जोन में जा सकता है वेटिंग लिस्ट में। तो 7 नंबर तक अंडमान निकोबार में जो इस बार का जो कट ऑफ गया है, यूआर का 71 गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 गया है, ओबीसी के लिए 68 गया है, एसटी के लिए 60 गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का जो अपडेट है वो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट 1 से 4 नंबर जिनका कट ऑफ से कम है तो उनका चांस ज्यादा है। सेकंड वेटिंग लिस्ट में जिनका जो है 5 से 6 नंबर तक है तो उनका चांस ज्यादा है कट ऑफ से। और थर्ड वेटिंग लिस्ट में 6 से 7 नंबर तक जिन स्टूडेंट लोगों के कम है तो उसमें चांस है। 7 नंबर तक किसी भी सर्कल में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अंडमान निकोबार एक ऐसा जगह है जिससे कि लोगों को पसंद आए चाहे ना आए, क्योंकि वहां पे लोग जो है ज्यादा जॉब करना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे यही अपडेट है गाइस, तो उनको जो है मौका मिल सकता है। तो वही छोटा सा अपडेट था, मैं सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के डाउट को क्लियर करना दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करें। मोर डिटेल के लिए आप मेरे टेलीग्राम को भी विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप किस जोन से हैं, ईस्ट से हैं, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से हैं, आप लोगों के कितने नंबर कम है इसको जरूर बताइएगा। मौका मिलेगा तो मैं जरूर आप लोगों के कमेंट की रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।